एमडेस के बारे में, बजट के जो कंसल्टेशन के बारे में और पूर्व में जो बजट सैंक्शन हुए थे उसमें जो प्रगति है वो सभी चीज़ों पे चर्चा होनी और साथ ही जो स्कीम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके संबंध में भी चर्चा। आप करो चर्चा, हम सुनेंगे क्या क्या किया है। पहला जो है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसके संबंध में जिला परिषद, हाँ जिला परिषद से कहा आप ही करो, एडी स्टैटिस्टिक्स शुरू करो। वो पट्टे बांट रहे हैं सर। पिछले जो बजट घोषणा हुई थी सर, वर्ष 2024-25 की जो बजट घोषणा थी उसमें सर 33 घोषणाएं थी, उसमें से 12 घोषणाएं पूर्ण हो गई, 12 प्रगतिरत है, 3 अभी प्रारंभ है। वो बजट के अभाव की वजह से सर वो 9 है सर प्रारंभ। एक तो सर अभी उस पर NH 123 से NH 11 भी धौलपुर में सर 154 करोड़ की लागत से था। उसमें सर PWD विभाग द्वारा अवाप्ति का कार्य भी किया जा रहा है। समाधान रिपोर्ट अनुमोदन के लिए 21, 20, 21, 19, 20, 21 वो धाराएं हैं जी सर। वो हाँ जी सर, धारा 4(1) एक के तहत किया जा रहा है। अभी कहाँ तक पहुंचे अपन? सर 11/1 की कार्रवाई, 11/11 की कार्रवाई हो रही है, प्रगति में उसमें और स्पीडली करो थोड़ी सी। DPR अंडर प्रोग्रेस है सर। सुनवाई का टाइम भी देना पड़ता है, वो तो पता है सर। दूसरी घोषणा इसी प्रकार सर धौलपुर बाईपास वाली है सर, NH 44 से SS 2A सर, उसमें भी सर दुनिया वापसी का होगा। जी जी सर, जोड़े के तहत कार्रवाई भी चल रही है सर। और सर एक राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित पार्वती काली तीर्थ चंबल लिंक से संबंधित है सर। इस पे MOU तो हो गया है सर। और DPR हाँ सर, वो वहाँ से हो गया। बड़े प्रोजेक्ट रामगढ़ महलपुरा बेराज बारा नमबेरा बेराज से बीजापुर बाग एवं ईसरदा बाग करने की आवश्यक कार्य, ये भी सर कार्य अभी ऊपरी स्तर से ही होना है सर। एक DIT वाला है सर, वाईफाई इनिशियल लाइब्रेरी क्रिएट करने वाला है, वो सर DIT सेक्रेटरी साहब ने उनको UDX को फॉरवर्ड किया है, वो राज्य स्तर से ही चल रहा है सर। वो अपने यहाँ से कोई ऐसा नहीं है सर जो आगे यहाँ पे बजट के अभाव से जो है वो अभाव नहीं है, प्रक्रिया नहीं है, उसका एक सिस्टम है। बजट की जो घोषणाएं हैं वो संतुष्टि है कि बहुत कुछ यहाँ हो गई है। बाकी भूमि अवाप्ति का है, दूसरे एक एक प्रक्रिया है, सुनवाई का समय देना पड़ता है, फिर आपत्तियाँ आती हैं उनका डिसीजन करना पड़ता है, फिर अवार्ड पास होता है, फिर कब्जे की प्रक्रिया होती है, वो एक प्रक्रिया दी। भविष्य में जो जो आवश्यकताएं हैं अपने स्वयंसेवी संस्थाओं से, समाज सेवियों से, जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके विभागवार प्राथमिकता तय करें, चाहे वो युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चिकित्सकीय सुविधाएं हो, सभी चीज़ों पर आप एक कलेक्टर साहब अलग बुला करके लोगों से चर्चा करें, किसानों से भी अपने व्यापारियों से चर्चा करके, और अन्य मुख्यमंत्री जी को सुझाव देंगे। तो क्योंकि उनका एक दौरा हुआ था, एक तो आपको मैं बधाई दूंगा सबको, अच्छा शानदार कार्यक्रम हुआ, उसका इम्पैक्ट महिलाओं में नीचे तक गया। मैं आज चीनपुरा के दौरे पर था, तो वहाँ भी लोगों में चर्चा थी, भाई माननीय मुख्यमंत्री जी आए। अधिकारी वर्ग जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम करें, क्योंकि हमारी योजनाओं की क्रियान्विति का जिम्मा एग्जीक्यूशन तो अधिकारी करते हैं। जनप्रतिनिधियों से बराबर तालमेल और संपर्क बिठाते हुए कामों को नीचे तक ले जाने का काम करें, जनता को लाभान्वित करने का काम करें। रात्रि चौपालों का कैलेंडर बन गया क्या?
मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, ध्यान रखो। करेक्ट सर? डीएलओस को भी अलग से राशि जो मैंने डीएलओ को कहा था, अब सरकार ने तय कर दिया। यानी कि हम जो सोच रहे थे उस विचार को अडॉप्ट सरकार ने भी कर दिया। डीएलओज का भी रात्रि चौपालों का कार्यक्रम कैलेंडर तय हो, हम जनता को डिलीवरी उनके घर तक पहुंचाने का काम करें। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है वो जवाबदेह सरकार, जवाबदेह प्रशासन, जनता के समय पर कामों का निपटारा हो, समस्याओं का समाधान हो, ये हमको सुनिश्चित करना है। कॉपी जनप्रतिनिधियों को भी दे दें, सहूलियत हो तो ये भी वहाँ पहुँच जाए, जो भी है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र। इसको प्राथमिकता से आप तय करें। 2025-26 की 32 घोषणाएं थी, उसमें से 6 घोषणाएं सर पूर्ण हुई है और पीडब्ल्यूडी की लगभग 3-4 घोषणाएं ऐसी है वो सर 31 जनवरी तक लगभग पूर्ण हो जाएगी। तो सर प्रोग्रेस अच्छी है अभी और प्रगतिरत है। 50% की जो घोषणाएं हैं वो प्रगतिरत है। जौनपुर जिला प्रगति पे है ना? जी सर। हो गया। हमने जो 30-30 करोड़ रुपया हर विधानसभा क्षेत्र वाइज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सैंक्शन किया, वो किस किस विधानसभा क्षेत्र में क्यों पिछड़ा हुआ है, अधिकतर वो पीडब्ल्यूडी से संबंधित। ध्यान है आपको? तो संबंधित जनप्रतिनिधि से बात करें। जनप्रतिनिधि का मतलब समझ लेना, उनका इम्प्लीमेंटेशन सही समय पर है। बता दूं कैसे कैसे दिया है। 5 करोड़ रुपया मिसिंग लिंक के लिए, 5 करोड़ रुपया नॉन पेचेबल सड़कों के लिए, दोनों बजटों में 10-10 करोड़ रुपया हो गए। ठीक है, 20 करोड़ हो गए और 5-5 करोड़ रुपया वो एमएलए लड़का वो सरकार का ही पैसा है, 30 करोड़ हो गए। 3-3 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा क्षेत्र में अपनी एजुकेशनल या अपने हेल्थ से संबंधित बिल्डिंगों के इम्प्रूवमेंट के लिए प्रस्तावित किया था, जिसके प्रपोजल आपसे मांगे थे। उनकी क्या पोजीशन है? 33 करोड़ हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 33 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है। कई जगह से मेरे पास सूचना है जनप्रतिनिधि, या तो आप कानून का तालमेल ठीक नहीं है, आप चर्चा नहीं करते होंगे, है ना? वो एक बार करके समीक्षा के थ्रू मुझे बता देंगे कल तक क्या क्या हर विधानसभा की क्या पोजीशन। कल सुबह तक मुझे 10 बजे तक भेजिए, ठीक है? फिर मैं आगे बात करूँ। पंचगौरव और श्याम प्रसाद मुखर्जी। भूमि के संबंधित कोई पेंडिंग रहा नहीं सर। 25-26 में भी सर 5 घोषणाएं थी, उसमें से 2 में बजट अलॉटमेंट भूमि आवंटन कर दिया है सर। 3 घोषणाएं हैं उनमें अभी भूमि आवंटन, एक तो डिटेल बता दो ना, एक एक करके नंबर से क्या होगा। हाँ, साहूकार से उससे जो पैसा लेते हैं वो बहुत महंगा ब्याज पड़ता है। बैंक हमारी दे रही है, फिर भी क्या है कि जहाँ अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, वहाँ लोग आपस में लोकल में कई बार ले लेते हैं। तो 1 लाख रुपया तक, 1 लाख ही है ना, 1 लाख रुपया तक हम बिना ब्याज मुक्त दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम 25 से 30 हजार रुपए का एक वर्ष में फायदा है। बिजली के तंत्र की क्या सिस्टम व्यवस्था है? ऐसी दे दी। सर नमस्कार। सर मैं बिजली तंत्र में सबसे पहले तो मुख्यमंत्री बजट प्रोग्राम में जो 33 kV जैसे 11 सैंक्शन हुआ था उसके बाद से शुरुआत। मेरी बात सुनिए,
आपको ये बताओ, क्या धौलपुर का ट्रांसमिशन सिस्टम यस सर। जो एग्जिस्टिंग है वो सक्षम है क्या? नो सर, सक्षम नहीं है वो। हाँ, तो उसके लिए क्या है? मैं निवेदन करूँ आपसे, हिंडौन में 400 kV का जो जीएसएस है उस पर 300 सवा 300 वोल्टेज आते हैं। 220 kV जीएसएस धौलपुर 220 kV का जीएसएस है, इसको पर मात्र 155 kV का वोल्टेज आ रहा है इस समय। तो अब जब 220 kV जीएसएस के ऊपर ही मुझको 155 मिलेगा 220 के अगेंस्ट में, तो मेरा वोल्टेज का जो प्रॉब्लम है फील्ड में वो ज़्यादा है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, तो ये सक्षम ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा सक्षम नहीं है, तो इसके इम्प्रूवमेंट के लिए अब क्या आवश्यकता है? उसके लिए सर 400 kV का जीएसएस बाड़ी रोड पर सैंक्शनड है, टेंडर होना बाकी है। वो प्रोसेस उस लेवल से होगा। अगर वो बनता है तो हमारी बहुत बड़ी समस्या दूर होगी। टेंडर हो गए, रेट आई है? टेंडर नहीं हुए भी, टेंडर नहीं हुए, सैंक्शन है। ये किसानों को रात में कहाँ पे जमीन दे रहे हैं आप? बाड़ी रोड पे है, हॉस्पिटल के आगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास। जो किसानों को ऊपर लाइट की व्यवस्था है हाँ सर। वो बोले उसको रात में देते हैं, उसको थोड़ा दिन में करें तो कैसा रहेगा? मैं निवेदन करूँ आपसे कि वोल्टेज मेरा इतना कम आ रहा है कि मुझको कटौती करनी ही पड़ रही है। मतलब आरवीपीएन को आरवीपीएन को ब्लॉक बनाने पड़ रहे हैं। 2 ब्लॉक, हाँ हमको करीब 117 फीडर ऐसे जो 3 ब्लॉक में देने पड़ रहे हैं। 110 327 फीडर है टोटल, 210 फीडर मैं 2 ब्लॉक में ही दे रहा हूँ। मैं रात की बात कर रहा सर हूँ। 210 फीडर मैं दिन में ही दे रहा हूँ। इतनी सर्दी पड़ रही है, मैं बताऊँ 210 फीडर मैं दिन में दे रहा हूँ, केवल 117 फीडर अब रात में देना पड़ रहा है, क्योंकि लोड की समस्या तो है, वोल्टेज की समस्या है, वो एक साथ नहीं दे सकते दोनों ब्लॉक को। इसके लिए 400 kV का जीएसएस ही बनना जो है। इंडस्ट्री एरिया लगे हैं जिनको को रात में लाइट दे, इनको क्या दिक्कत आ रही थी? जिनको अपन दिन में कम कर दें, दिन में किसान को ज्यादा दे दें, और जिनको रात में दे दें। सर दिन में जितनी लाइट हम दे सकते हैं, जितना सोलर और ज्यादा उसमें सुधार करो। रात को सोलर बंद हो जाता है सर। अरे सुनो, आप तो सुधार करो। आपका एक अच्छा सुझाव है कि हमारी सरकार, मैंने यही कहा है कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है 2027 तक हम जनता बिजली किसान को दे देंगे। उसके लिए ट्रांसमिशन सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, 33 kV की आपको बाड़ी में जरूरत है, सिटी के कार्य ये 33 kV से पूरी बाड़ी की लाइट फुल हो जाती है एक ही जगह से। ये 33 kV होगा, एक एक्स्ट्रा दे दो। दान में आस पास को जमीन अलॉट करके ना करा दो। या आपको बता दो उपज मंडी में जमीन अलॉट कराए गए। में लाइट नहीं जाती, तार डाल रखा है, 10-12 दिन में टूटता है। 20 बार मैंने आपसे कह दी उसको बदलवाइए। किसान बड़े दुखी है। एक बार कलेक्टर साहब की जानकारी में, माननीय मंत्री जी की जानकारी में 50 गांव के किसान इकट्ठे किए। आपने कहा 10,000 रुपये पर ईयर दिलवा दो मेरे को। 50-30 लाख रुपए ड्यू थे किसानों पे। बैठ के मीटिंग करा के आप मौजूद थे, आपका एयर मौजूद था। मंत्री जी की जानकारी में मैंने पैसे जमा करवाए कई लाखों। और आज भी आप मेरी सुन लो पूरी बात, आज भी आप वायदा करके आज फिर उन्होंने पैसे मांग रहे हैं उन पे, उन मेरे से हो रहे हैं, नहीं तो उनके पास जाएंगे। आपने तय कर दिया था मीटिंग करा के, और एक बार एक मुश्त जमा करने के बाद ये तय हुई थी कि यहाँ से किस्तें करके किसानों पर, जो फसल का समय है, बिल भी हमारा आता रहे और उनका काम भी चलता रहे, लेकिन निर्बाध रूप से हम व्यवस्था करें। देखिए, प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार क्षेत्र में जाकर बजट संबंधी चर्चाएं और वीवी जीराम जी जो ग्रामीण विकास के लिए नई एक गारंटी देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके बारे में लोगों के बीच में जाकर विस्तृत चर्चा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों को उनके आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने का काम किया है।